करें। हे ईश्वर, तूने एकलौते पुत्र क्रूसित ख्रीस्त में अपने माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगम से तेरा राज और राज्य करते हैं। मेरा डीजे देवाशीष जन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अभी माउंट मेरी चर्च में अभी पहुँचे हैं। ये देखिए, ये है माउंट मेरी चर्च। अभी कितना मस्त सुंदर दिखाई दे रहा है। ये माता मरियम का फोटो है और अभी हिंदी मिसा शुरू होने वाला है। चलिए ले चलता हूँ उस हिंदी मिसा। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने एकलौते पुत्र क्रूसित ख्रीस्त में अपने माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगम से तेरा राज और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और 14 पद संख्या 36 से 42। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। पेंतेकोस्त के दिन पेट्रुस ने ग्यारहों के साथ खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेट्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेट्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें।
इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो भी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत से बातों द्वारा साक्ष्य दिया और उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। वे दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना महान है। प्लीज रिप्लाई। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना महान है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखा है वह उसको देखा है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना है और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिता और बच्चों, प्रस्तावना में मैं कहा कि आज का थीम है, विषय है
मसीह के प्रकाश की उज्जवल प्रतिछाया सिर्फ माता मरियम है। ह्यूमन टेंशियम जो कैंसर का डॉक्यूमेंट्स है, इसके अर्थ है राष्ट्र का प्रकाश। इसके अंतर्गत मरियम के जीवन पर मनन करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। मरियम अगर गौर से देखें तो वह प्रकाश का स्रोत नहीं है। आप लोग जानते हैं चंद्रमा की किरण तभी पड़ती है जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, तब चंद्रमा अपना प्रतिबिंब दिखाता है, वह चमकता है ना। और उसी प्रकार माता मरियम यही कहना चाहती है, जब उसका ध्यान यीशु ख्रिस्त पर केंद्रित होता है तब वह अच्छा काम और सबों की सेवा को कर पाती है, क्योंकि माता मरियम को पता है कि यीशु ही राष्ट्रों के प्रकाश हैं, यीशु ही सभी देशों के और जगत के प्रकाश हैं। आज के पहले पाठ में हम सुने पेंतेकोस्त के बाद पेतरुस ने उपदेश दे रहे थे और लोगों को घोषणा कर रहे थे कि ये यीशु ही प्रभु है, ये यीशु ही मसीह है। उनके वचनों को सुन के बहुत सारे लोग उनके जीवन में परिवर्तन लेके आए और आज के पाठ में बताया है कि 3000 लोग मन परिवर्तन किया और यीशु को अपना लिया। और या हम जानते हैं या जो शिष्य कर सकते थे, क्योंकि वे ईश्वर के प्रकाश और यीशु ख्रिस्त के प्रकाश में वे उसको अनुभव किया था। और हम सबको कर्तव्य होता है कि हम भी ईश्वर के प्रकाश की ओर दूसरे लोगों को भी लेके जाएं। माता मरियम वास्तव में यीशु की पहली शिष्य थी। उसको पता था कि यीशु क्या कर रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन से क्या कर रहे हैं। उन्होंने काना नगरी में उन सभी शिष्यों को कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहे वही करो। आज वही माता मरियम आप लोग से यही कह रही है कि जो कुछ यीशु ख्रिस्त आपको कहे वही करो। आज के सुसमाचार में हम सुने, यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं बल्कि उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। और आगे कहते हैं, मैं जगत का न्याय करने नहीं बल्कि उससे बचाने आया हूँ। मरियम को यह सत्य और जीवन की गहराई यह सत्य उसको पता था और जीवन गहराई में वह अपना ली थी। वह जानती थी कि यीशु ख्रिस्त जगत के प्रकाश हैं, इसलिए उसका ध्यान यीशु ख्रिस्त पर केंद्रित था, अपने ऊपर नहीं था। आज हम जो थीम दिए हैं, मरियम प्रकाश की प्रतिछाया, वास्तव में मरियम विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम की आदर्श है। ये हमारे लिए संदेश देना चाहती है, विश्वास का प्रकाश। माता मरियम एक विश्वास का प्रकाश। मरियम हमें सिखाती है, कठिन परिस्थितियों में, चुनौतियों में भी ईश्वर में आस्था रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। माता मरियम जब यीशु ख्रिस्त को जन्म देने के लिए जब निकली, उसके लिए जगह नहीं था, और यीशु ख्रिस्त के क्रूस, जब यीशु ख्रिस्त क्रूस पर टंगे थे, उसके नीचे में खड़ी थी, उस पर भी माता मरियम यीशु ख्रिस्त के साथ थी। उसको विश्वास था कि ईश्वर की योजना उनके जीवन में क्या मायने रखता है, इसलिए वह हर दुख तकलीफ में, संकटों में वह यीशु ख्रिस्त के साथ थी, लोगों के साथ थी। और दूसरा, आज्ञाकारिता का प्रकाश। माता मरियम एक किसान की बेटी थी, उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें, संकट, चुनौतियां थी, फिर भी ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए उसके लिए समय था। वह जब गब्रिएल दूत आया और ईश्वर की मां बनने के लिए उसे आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, आपका कथन अनुसार मुझ में पूरा हो, मैं प्रभु की दासी हूँ। और हम जानते हैं माता मरियम ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखती थी। यीशु ख्रिस्त के वचनों को बहुत बार नहीं समझती थी, फिर भी वो अपने हृदय में रखती थी। जब ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखती थी तो शैतान के लिए जगह नहीं मिलता था। इसलिए माता मरियम आज ईश्वर की मां कहलाती है, यीशु की मां कहलाती है और हम सबों की मां कहलाती है। माता मरियम आप सबों को यही चुनौती दे रही है कि अपने हृदय में ईश्वर के वचन को रखो। जब आप लोग ईश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो शैतान के लिए जगह नहीं मिलेगा। आप यीशु ख्रिस्त की तरह आप सोच सकेंगे, यीशु ख्रिस्त की तरफ आप काम कर सकेंगे। शायद यही माता मरियम हम सबों को आज एक संदेश देती है। और तीसरा संदेश यह है कि प्रेम का प्रकाश। माता मरियम अपने जीवन में, जैसे कि एलिजाबेथ से भेंट करती है, उस प्रकार का काम अपने जीवन में वह करते गए, प्रेम से, सेवा से, और लोगों को मतलब यीशु के लिए बहुत अच्छा परवरिश की और उनके लिए बहुत अच्छा माहौल बनाया। प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ अंधकार है, काम, अहंकार, स्वार्थ, स्वास्थ्य और युद्ध, हिंसा आदि चल रही है। हमारे जीवन में प्यार की जो भाषा है हमारे हृदय में नहीं पहुँचती है। दुनिया में इतने शोर मची है कि जो प्यार की भाषा है हमारे हृदय में नहीं पहुँचती है। आज माता मरियम हमारी चुनौती दी है कि जितना भी व्यस्त रहेंगे आपके जीवन में, दुख तकलीफ रहेगा, संकट रहेगा, ईश्वर के लिए जरूर समय निकालिए, जिससे कि आपके जीवन में शांति और प्रेम मिलेगा। माता मरियम हम सबको आमंत्रित करती है कि हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा
मसीह का जो प्रकाश है हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। हमारे परिवार में क्षमा की भावना रखें, समाज में एकता लाएं और कलीसिया में गवाही दें कि हम एक ख्रिस्ती हैं, हम एक यीशु ख्रिस्ती प्रकाश का वाहक हैं। आइए हम बहुत बड़े वंचित और प्रार्थना करें। कृपया खड़े हो जाएंगे, अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौलुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन से पोषित होकर हम उसकी प्रजा के रूप में इकट्ठे हुए हैं और हम सभी राष्ट्रों का प्रकाश बनने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से अपने सभी निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पोप लियो चौदहवें, अर्च बिशप जॉन, सभी बिशपों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि उनके प्रचार की सेवा द्वारा वे अपनी प्रजा के मन और हृदय को आलोकित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा विश्व नेताओं को युद्ध की निरर्थकता दिखाए और सबके हृदयों में शांति की इच्छा जगाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। सभी भटके हुए और मार्ग खोजने वालों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें विश्वासी मार्गदर्शक और चरवाहे मिले, जो प्रकाश स्तंभ की भांति उन्हें विश्वास के मार्ग पर ले चले, उन्हें सुरक्षा, अपनापन और स्वागत का अनुभव दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। युद्ध और हिंसा से स्थापित व निर्धन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे मानव परिवार की करुणा और एकजुटता द्वारा शरण चंगाई और आशा पा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रखें, अपनी सभी प्रार्थनाओं को, अभिलाषाओं को ईश्वर के समक्ष चढ़ाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता, कलीसिया के मिशन के प्रति हमारा जागरूकता और प्रतिबद्धता को दृढ़ कर कि हम अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों के लिए प्रकाश बन सकें, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सुंदर सुमन सजाए थाली में, चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए बेदी के पास। सजाए थाली में, चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए बेदी के पास। कि प्रभु ने अनमोल दान दिए उसका प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सुशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा बलिदान ग्रहण कर
और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलिसिया की माता कुमारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ ख्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शासक ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा कुछ धन्यवाद दें और धन्य कुमारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरी अनादि शब्द को अपने कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता ख्रिस्त को जन्म देकर कलिसिया की स्थापना में सहयोग किया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़े रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और ख्रिस्त की मृत्यु द्वारा न जन्म पाने वालों सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना दिया। अब वह स्वर्ग में मंडलित होकर तेरी यात्री कलिसिया को अपने मातृत्व से स्वर्ग राजा की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट ना हो जाएगा। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू भावों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवे और व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुर्दे का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह में उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक तक सूत्र में बंध रहे हैं। हे प्रभु, हमारे संपिता लियो कोटी, हमारे धर्माध्यक्ष जोन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलिसिया की शुद्धि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की शुद्धि जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक से धार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डालो कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उनके वर कन्या योसेफ, कन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ तो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और प्रति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्ति अल्लाह यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कनिष्ठ विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तो युगान जीतता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु ख्रिस्त का शरीर रक्त और जीवन के लिए हमारा रक्षा करता है। Kindly note, Catholics who have prepared themselves to receive Holy Communion should kindly follow the instructions of the ushers. People of other faith are requested to remain in their places and join in the singing. ज्या कॅथलिक भाविकांना ख्रिस्त शरीर स्वीकारायचे आहे त्यांनी कृपया स्वयंसेविकांचे सूचनांचे पालन करावे. इतर भाविकांना आपल्या जागेवर राहून गाण्यात भाग घेण्याची विनंती आहे. ख्रिस्त विश्वासी जो पवित्र ख्रिस्त शरीर स्वीकारना चाहते हैं वे कृपया आगे आए. अन्य धर्म के लोगों से विनती है कि वे अपने जगह पर ही रहें और गाने में सहभाग लें. Kindly take care of your belongings. तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ, तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जीवन और मुक्ति के आधार उधर को ग्रहण करके हम तुझसे भी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुमारी मरियम की ममता और उस समाचार प्रचार द्वारा तेरे कलीसिया सब राष्ट्रों को सुनिश्चित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Novena prayer. God our Heavenly Father, the day of salvation, when the Blessed Virgin gave birth to your Son, Christ our Lord, who set us free from sin and gave us new life. As we celebrate her nativity and join now in constant prayer with her, we implore you to
sick, to comfort the sorrowful, to pardon sinners, and to grant us our special petitions. Look graciously upon us and help us to learn from Mary, who inspires us to focus our gaze on you and magnify you through our lives, as she continues to point the way to her Son and guides us on the path of salvation. Today, to do great things for the Virgin Mary and brought our body and soul to the glory of heaven. Fill the hearts of your children with the hope of Christ's glory. Amen. Our Lady of the Mount, pray for us. प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले मिस्सा संपन्न हुआ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने में।